हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि सभी आप जानते हैं कि इस बार क्या किया गया है, चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उसका जितना भी जो उसके दक्षिणी ध्रुव पर लॉन्च करने की तैयारी की गई है, तो चंद्रयान 3 को यहाँ से क्या कर दिया गया है, भेज दिया गया है। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया। ठीक है, कब लॉन्च किया गया है? रिसेंट ही, अभी 14 जुलाई 2023 हैं कि चंद्रयान 3 जो है उसको उसका मिशन क्या है, क्यों हम उसे चंद्रमा कि यहाँ पर दो चीजें हमारी आती है, एक आता है रोवर और दूसरा आता है लैंडर। जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य क्या था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर को भेजना था, जिसकी लैंडिंग हार्ड होने की वजह से वो वहां पर सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इसका मिशन चंद्रमा की जो संरचना है उसको बेहतर ढंग से समझना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया है ये हम सभी जानते हैं, श्रीहरिकोटा। राइट, तो इसका पूरा नाम क्या आ जाता है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये इसका नाम है, श्रीहरिकोटा। जो आपका कहां प्रेजेंट है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना है। ठीक है, तो चंद्रयान 3 को लैंड करना है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ये हमेशा आप याद रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछा जाता है कि किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो रॉकेट का नाम क्या है? LVM-3M4, ये इस रॉकेट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख इंजन रॉकेट यानी कि रॉकेट इंजन कौन सा यूज किया गया है? तो यहाँ पर जो हमारा इंजन, रॉकेट इंजन जो यूज किया गया है, दैट इज द CE-20 क्रायोजेनिक इंजन नाम है, जिसको हमने उसके रॉकेट के लिए, जिससे वो रोवर जाने वाला है, उसके लिए हमने इस्तेमाल किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? इसरो, भारत। भारत की जो हमारी क्या है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसी ने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए कि किस वजह से हम इसे भेज रहे हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा आता है चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, चंद्रमा पर रोवर के घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी पिछली क्या रह गई थी, हार्ड लैंडिंग की वजह से काम नहीं हो पाया था, तो सीधी सी बात है एक नरम लैंडिंग को हमें वहां पे उसका प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा। सेफ होनी चाहिए, ये पहले प्रायोरिटी है। रोवर को वहां घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन है, क्योंकि लैंडर रोवर वहां पर लैंड करेंगे और वहां पर जितने भी वहां पे सॉइल है, जो भी वहां पे सैंपल है, उनके फोटोज वो क्लिक करके विक्रम को देंगे। और क्या करना है? वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना है। राइट, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ये सारे ऑप्शन ही इसके सही हैं। मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन हुआ? सिंपल सी ये बात है, लिखा हुआ है 3, तो ये भारत के लिए कौन सा मिशन हुआ? तीसरा मिशन हुआ। क्लियर, कौन सा मिशन है? तीसरा मिशन है। इसकी थीम क्या है? मिशन चंद्रयान जब भी कोई काम करते हैं तो उसकी एक थीम बनाई जाती है कि हम किस वजह से उसको ये काम हम कर रहे हैं। तो मिशन चंद्रयान 3 को भेज रहे हैं तो उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है साइंस ऑफ द मून। राइट, उसके साइंस एंड मून है, साइंस ऑफ द मून, कि भाई मून पे क्या प्रेजेंट है, उनके फोटोग्राफ्स और उनके जो भी वैज्ञानिक अवलोकन है उनको करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चंद्रयान 3 में क्या नहीं है? राइट, इस चीज को देखिएगा कि क्या नहीं है। तो वहां पर लैंडर भी मौजूद है, रोवर भी है, और क्या नहीं है? ऑर्बिटर नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑर्बिटर। चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं? चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हुए? मॉड्यूल होते हैं हमारे 3। राइट, तो चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हो गए? 3 मॉड्यूल है। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया? देखो, जो लैंडर और रोवर होते हैं दोनों के अलग अलग नाम रखे जाते हैं। तो यहाँ पर किसका नाम पूछा है? सबसे पहले लैंडर का नाम पूछा है, तो लैंडर का नाम है विक्रम, याद रखिएगा।
ठीक है, तो लैंडर का क्या नाम हुआ? विक्रम। अभी मैंने जैसे कहा कि लैंडर और रोवर दोनों के नाम रखे जाते हैं, तो मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? इसके रोवर का नाम है प्रज्ञान। लैंडर कौन हुआ? विक्रम, और रोवर कौन हुआ? प्रज्ञान। फिर से इंजन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया है। हमारा पिछला क्वेश्चन भी इंजन के रिगार्डिंग था कि इसमें कौन सा इंजन है। अभी इसमें पूछा गया है कि चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल इंजन हैं, राइट, क्योंकि लैंडर को ही क्या करना है? लैंड करना है। तो उसमें कितने थ्रॉटल इंजन है? उसमें हमारे पूरे 4 थ्रॉटल इंजन है, क्योंकि इसको लैंड भी करना है, स्मूथ लैंडिंग लेनी है, और उसको एक सेफ स्मूथ लैंडिंग में वहां पर लैंड करना है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सरल लैंडिंग करने के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो ये एक बड़ा गौरवान्वित विषय है कि जो इंडिया है वो इस दक्षिणी ध्रुव पर, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला पहला देश बनेगा, अगर वो स्मूथ और सेफ लैंडिंग ले लेता है। नेक्स्ट, अब चंद्रयान 3 से रिलेटेड जो भी हमारे कुछ नोट पॉइंट है हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। हमने बताया कि कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया? LVM-3M4 रॉकेट से उसको लॉन्च किया गया है, राइट। इससे पहले जो चंद्रयान गया था पहला, उसको क्या किया था? इससे पहले इस रॉकेट का नाम क्या था? GSLV-MK 3 नाम से इसको जाना जाता था। अगर मैं LVM-3 की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3, राइट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसकी ये फुल फॉर्म हो गई। तो पुराना नाम इसका क्या हुआ? GSLV MK 3, राइट। तो मतलब इसका पूरा नाम क्या हुआ? जियोसाइनोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना, जियो साइनोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसका पुराना नाम था, मार्क 3, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है MK 3, राइट। इसरो क्या है? इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर स्पेस से रिलेटेड सारे रिसर्च काम किए जाते हैं। इसका हिंदी में नाम है भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, यानी कि हमने भी कहा था कि इसरो के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, तो ये कहाँ प्रेजेंट है? इसका जो मुख्यालय यानी कि जो ऑफिस होता है, हेड ऑफिस होता है, वो बेंगलुरु कर्नाटक में प्रेजेंट है। इनके सबसे पहले अध्यक्ष का नाम विक्रम साराभाई था, और जो अब रिसेंट अध्यक्ष हैं उनका नाम है S सोमनाथ, यानी कि इन्हीं के गाइडेंस में सारा काम अभी फिलहाल हो रहा है। क्लियर? इस मिशन में क्या होगा कि भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा, ठीक है। लैंडर में एक रोवर भी होगा, और जो क्या करेगा, उस धरती पर घूमेगा और वहां कुछ प्रयोग करेगा, ठीक। अब इस लैंडर को वहां पे एक लूनार दिन तक रहना है, और एक लूनार दिन जो होता है वो एक लूनार दिन होता है धरती के 14 से 15 दिनों का, यानी कि यहाँ पे 14-15 दिन होंगे, वहां पे एक लूनार होगा, राइट। तो उसको वहां पर एक लूनार दिन तक रहेगा, यानी कि वो भारत के 14-15 दिन के बराबर रहेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर में जो चांद की सतह पे लैंडिंग जरूरी है, ठीक है। जब वो लैंड कर रहा हो, यानी कि इसका सीधा सा एक मैं से वो आपको बताऊं कि जब वो लैंड कर रहा होगा तो वहां पे सनलाइट बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि सनलाइट क्या है, उसका एनर्जी रिसोर्स है, और उस टाइम पे जब वो लैंड करेगा तो उसकी स्मूथ लैंडिंग के लिए सनलाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये चांद पर क्या होता है, चांद पर 14 से 15 दिन के लिए सूरज निकलता है, बाकी 14-15 दिन सूरज नहीं निकलता है, ठीक। चंद्रमा मिशन कब हुए थे? पहला कब हुआ? 22 अक्टूबर 2008, दूसरा 22 जुलाई 2019, और तीसरा 14 जुलाई 2023। ये तीसरे। अब अगर हम बात करें कि चंद्रयान 3 का जो सफर है वो पूरा होगा कैसे, अब जो हमारा रॉकेट है LVM रॉकेट जो है वो क्या होगा, चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा, जो ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद क्या होगा, चंद्रयान धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा में दूरी को बढ़ाएगा, ठीक।
यानी कि क्या करेगा, पहले अपने ऑर्बिट में, यानी कि जैसे लॉन्च हो गया, लॉन्च होने के बाद क्या करेगा, ये अपने ऑर्बिट में अपने आप को सेट करेगा। आपने देखा होगा ना कि जैसे चंद्रमा है, पृथ्वी के क्या करता है, चक्कर काटता है। जो आपका सन है, उसके जो सारे के सारे जो ग्रह हैं, सारे जो हमारे क्या हैं, प्लैनेट्स हो गए, वो सब सूर्य के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन आप देखोगे कि वो सब क्या है, अपने अपने ऑर्बिट में सेट है। इसी तरह से हर एक किसका, हर एक प्लैनेट का और हर एक सब प्लैनेट का अपना एक ऑर्बिट होता है। तो सबसे पहले जो एलवीएम रॉकेट है वो अपने आप को क्या करेगा, ऑर्बिट में सेट करेगा। दूरी बढ़ाने के बाद ये क्या करेगा, रॉकेट चंद्रयान के साथ जाएगा। फिर क्या करेगा, चंद्रयान जो है वो चंद्रमा की जो ऑर्बिट आ जाते हैं उनमें अपने आप को दाखिल करेगा, और फिर चंद्रमा की जो सबसे निचली कक्षा होगी, यानी कि जहां से वो सेफ लैंडिंग वहां पर ले सके, जहां पे ग्रेविटी लेवल में आ सके, वहां पे जाके अपने आप को सेट करेगा। जैसे ही वो निचली कक्षा में आ गया, जैसे कि मैंने बताया, फिर वो उसके ग्रेविटी लेवल में आ जाता है ना, तो वहां पे क्या करेगा, फिर अब लैंडर को उतारने की तैयारी की जाएगी। ठीक, यही जो इस मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि अभी हम पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा विक्रम लैंडर था, है ना, वो विक्रम लैंडर की जो एक हार्ड लैंडिंग हो गई थी, स्पीडली लैंडिंग हो गई थी, उसकी वजह से वो खराब हो गया था। तो ये काम हमारे चंद्रयान का जो लैंडर है, यानी कि अब का जो लैंडर है जिसका नाम है क्या, विक्रम, तो पहले विक्रम तो खराब हो गया था, लेकिन इस बार ऐसा ना हो, तो यही मुश्किल एक टास्क होगा। ठीक, अब चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग के बाद क्या होगा, जो ये रोवर है इसमें 6 पहिए हैं, तो इस 6 पहिए वाले रोवर बाहर आएगा। ये रोवर क्या होगा, उस सतह पर चलेगा, राइट, सतह पर चलकर क्या करेगा, डेटा इकट्ठा करेगा, तस्वीर लेगा, और किसको देगा, लैंडर को देगा, है ना, तभी तो वो लैंडर से हमारे पास आ पाएंगी। रोवर का काम क्या होगा, रोवर का काम होगा वहां पे घूमना, है ना, एक आर्टिफिशियल इंसान की तरह, जैसे इंसान वहां पे छोड़ दिया गया और वो वहां की पिक्चर्स ले रहा हो, तो रोवर उसी काम को करेगा, वो वहां पर घूमेगा और वहां की तस्वीरें लेगा, और किसको देगा, लैंडर विक्रम को भेजता रहेगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो हमारा कंटेंट है, जो अभी तक हम अपना पूरा डिस्कस कर चुके हैं, ये पूरा एक डिटेल्ड रिव्यू हो गया किसका, चंद्रयान 3 का, है ना। बार इंडिया के लिए एक ये बहुत अच्छा, और ये हम कह रहे इतिहास में इंडिया का नाम दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहले एक लैंडर और रोवर की, हमारा देश क्या होगा, पहला देश बन जाएगा कि जो क्या कर रहा है, पूरे विश्व में सबसे पहला देश है जो भारत किसके, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर को लैंड करेगा। तो यही ईश्वर से दुआ है कि जो हमारा लैंडर है, जो विक्रम है, जो प्रज्ञान है, दोनों ही क्या हो जाए, सेफ और स्मूथ लैंडिंग के साथ वहां पर अपने आप को लैंड कर लें। जैसे ही वो निचली सतह पर, निचली कक्षा में, निचली ऑर्बिट में आ जाएंगे, तभी वो अपने एक एनर्जी के साथ वहां पर क्या कर जाए, स्मूथ लैंडिंग कर जाए।